की जय गौर प्रेमानंद हरि हरि गौर। स्वागत है सभी भक्तों का। आज का हमारा विषय है भक्ति की एनर्जी लो। तो क्या आपकी भी भक्ति की एनर्जी लो हो रही है? पिछले कुछ दिनों में कई भक्तों ने सवाल पूछा कि हमारी एनर्जी लो हो रही है और हमें ऐसा लगता है कि जब हम आए थे तब हम बहुत उत्साहित थे, तो बहुत चीज़ें हमें रियलाइज होती थी और बहुत कुछ हमें लगता था, बहुत कुछ अनुभव होता था। लेकिन अब वो चीज़ें इतना नहीं हो रही हैं, हम थोड़े से ढीले पड़ते जा रहे हैं। तो कौन कौन किस किस को लगता है कि उनके साथ अभी उनके थोड़ी एनर्जी लो चल रही है, स्पिरिचुअल एनर्जी लो चल रही है? फटाफट एक बार देख लेते हैं। बताओ बताओ बताओ। ओके, ठीक है, काफ़ी वक्तों को लगता है। वेरी नाइस, ठीक है। तो कॉमन, हमने एक कॉमन मुद्दा उठाया आज, ठीक है। कई भक्तों को ऐसा लगता है, ठीक है। कई बार भक्त लोग सवाल पूछते रहते हैं। तो ठीक है, आज इसको जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जब शुरू शुरू में आते हैं बहुत उत्साह होता है, बहुत चीजें अनुभव में आती हैं, लेकिन फिर एक समय पे आके लगने लगता है कि यार सब कुछ थोड़ा रुक गया है, थोड़ा ठहर सा गया है, ठीक है। कुछ चीजें हो नहीं रही हैं। उसका कारण क्या है, उसको समझने का आज हम प्रयास करेंगे। तो जब हम शुरू शुरू में आते हैं तो एक बार इस वैष्णव से मैंने सुना, वो बता रहे थे कि जब हम शुरू शुरू में आते हैं तो भगवान अपने चारों हाथ अपने भक्त के सिर पे रखते हैं। इतना सुंदर ये है कि चारों हाथ भगवान के भक्त के सिर पे, और उसके बाद में फिर एक ही हाथ रह जाता है, ठीक है। ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे कि जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे को जब हम चलाना सिखाते हैं तो उसका हाथ पकड़ के और पूरा उसको कवर देके कि ये कहीं से भी गिरे तो पकड़ लें हम उसको। लेकिन जब थोड़ा सा समय हो जाता है, 15-20 दिन, महीना, तो फिर उसको खुद से चलने देते हैं, फिर सामने आ जाते हैं और फिर बुलाते हैं, आजा 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 आजा, नहीं गिरेगा, आजा आजा आजा, ठीक है। तो बच्चा खुद चलने का प्रयास करता है। तो बिल्कुल यही बात है, भगवान शुरू शुरू में भक्त को अनुभव करवाते हैं, कुछ चीजें अनुभव करवाते हैं, और बाद में उसको अनुभवों को अपने उसके खुद के हाल पर छोड़ देते हैं। इसको हम एक बेटर तरीका ये रहेगा कि हम एक केस स्टडी से समझें, साथ साथ समझते जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। और एक केस स्टडी किसी और की नहीं, भक्तों में परम भक्त, ठीक है, जिन्होंने इतने सारे परम वैष्णवों को बनाया अपने हाथों से, उनकी खुद की है, यानी कि साक्षात नारद मुनि की। नारद मुनि वैष्णवों में शिरोमणि है। जितने बड़े बड़े भक्त हुए, आप प्रहलाद महाराज को देखो, आप ध्रुव महाराज को देखो, ठीक है, आप वाल्मीकि को देखो, आप मृगराज जी को देखो, जितने बड़े बड़े भक्त हुए, जड़ भरत महाराज, सबको नारद मुनि ने ट्रेन किया। तो नारद मुनि के साथ खुद के साथ क्या हुआ? नारद मुनि अपने पिछले जीवन में, जिस जीवन में वो नारद मुनि थे, उस जीवन से पिछले जीवन में नारद मुनि ने जो भगवान के सुंदर भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, भक्ति वेदांत, ठीक है, उन भक्ति वेदांतों का, उन परम साधुओं का उच्छिष्ट पाया था। तो उस उच्छिष्ट के बल पे जब उनकी माता का देहांत हो गया, जो कि उनका एक ही ले दे के एक मात्र ही संबंधी थी, उनकी उनकी माँ, और कोई था नहीं उनका इस संसार में। तो उस प्रसाद को, उस उन संतों के प्रसाद, उनका जूठा खा खा के उनके अंदर इतना आत्मबल आ गया कि वो माता के देहांत को, अभी वो 5-6 साल के ही थे, वो माता के देहांत को सहन कर गए और जंगलों में निकल गए, हिमालय में निकल गए, और वहां पे उन्होंने कड़ी तपस्या करी। तो वो उनका भक्ति का शुरुआत है। उस शुरुआत में जब उन्होंने ध्यान लगाया, क्योंकि ये बात सतयुगों की है, ठीक है, तो उस समय ध्यान लगाने की पद्धति थी। तो जब उन्होंने ध्यान लगाया, तो जब ध्यान लगाया तो थोड़े से ही एफर्ट में भगवान के दर्शन हो गए। इजंट इट अमेजिंग कि आपने थोड़ा सा प्रयास किया
और थोड़े से ही प्रयास में भगवान के दर्शन हो गए। कुछ कुछ ऐसा हम लोगों के साथ होता है, जब हम शुरू शुरू में नए नए आते हैं तो बहुत थोड़े से प्रयास से बहुत चीजें होने लग जाती हैं। ठीक है, गुरु प्रसन्न, कृष्ण प्रसन्न, ध्यान रुकने लग जाता है, हमें श्लोक समझ में आने लग जाता है, हम जो उत्तर देते हैं वो उत्तर बिल्कुल तीर निशाने पे लगते हैं। बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं। तो नारद मुनि को एग्जैक्टली यही हुआ कि ध्यान लगाया और थोड़े से प्रयास में एकदम भगवान का क्रिस्टल क्लियर दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन हो गया। लेकिन दर्शन हुआ तो वो कुछ ही क्षण का हुआ और एकदम दर्शन फिर हट गया। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है कि कुछ समय, जैसे हम भक्ति शुरू किए जब नए नए थे, तो बहुत स्पीड में और भगवान की अनुभूति हुई, बहुत अच्छा लगा, माला कर रहे हैं, पूरा ध्यान लग रहा है, ठीक है, धागा सब कुछ समझ में आ रहा है, गुरु के प्रसन्न है, सब कुछ चल रहा है, हमें अनुभव हो रहा है कि हाँ परफेक्ट चल रहा है एकदम। और जितने समय के लिए हमें लगा उतने समय के लिए नारद मुनि को दर्शन हुआ। नारद मुनि के दर्शन से वो ध्यान, वो रूप भगवान का हट गया और उसी तरीके से हमारा भी एनर्जी इधर से लो हो गया। ठीक है, सेम सा ही होता है बिल्कुल, उसी समय हमारा भी एनर्जी लो हो गया। हमारे अंदर उतनी शक्ति, जो एक शक्ति आ रही थी, उस शक्ति की कमी थोड़ी हमें लगने लगी कि थोड़ा सा कमी है ना। आप लोगों ने बताया अभी, सब लोगों ने अपना एक्सपीरियंस, जहाँ थोड़ा शक्ति की कमी लग रही है। तो जब नारद मुनि ने भगवान का दर्शन किया, भगवान को बहुत प्रेम पूर्वक उन्होंने दर्शन किया, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे और इमीडिएटली भगवान वहां से फिर उनके दर्शन से अप्रकट भी हो गए। ठीक है, तो उसके बाद में नारद मुनि व्याकुल हो गए, जैसे हम व्याकुल हो रहे हैं अभी कि हमारा एनर्जी बड़ा लो चल रहा है भक्ति में। ठीक है, हमें लग रहा है कि पहले तो लगता था कि भगवान सब कुछ, हर चीज का उत्तर मिल रहा था, सब चीजें लग रही थी भगवान एकदम साथ साथ चल रहे हैं। अब काफी चीजें जो है वर्कआउट नहीं हो रही। तो नारद मुनि के केस में भी यही हुआ कि वो बहुत परेशान हो गए, विचलित हो गए कि एकदम भगवान का दर्शन हुआ और एकदम गायब हो गए। और फिर उन्होंने बहुत प्रयास किया, जैसे हम लोग प्रयास में लगे रहे, बहुत प्रयास किया कि वापस झलक दिख जाए, वापस और जोर जोर से और गहरा ध्यान लगाने लगे, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। वापस उन्होंने देखना चाहा, लेकिन उनको दर्शन भगवान के नहीं हो पाए। पूरा एकाग्र होकर प्रयास किया, दृक्सुदहम भूय प्रणिधाय मनोहरि वीक्षमाणो अपि न अपश्यम अवितृप्त वातुर। अवितृप्त यानी कि असंतुष्ट होना। क्योंकि एक बार आपको मान लो भोजन की थाली दी, मान लो आप बहुत भूखे हैं और भूखे हुए हैं, तो आपको पकड़ाई भोजन की थाली कि लीजिए खाइए। ठीक है, अब बहुत भूख है और प्रसाद भी बड़ा सुंदर था और आपने खाया, एक और खाया, बहुत टेस्टी लगा और इमीडिएटली थाली छीन ली गई हो। असंतुष्ट रह जाएगी, अतृप्त रह जाएगी। तो ना पश्यम अवित, वो जब नहीं देख पाए भगवान को दोबारा, ध्यान लगाने का पर्पज होता है भगवान को देख पाना। ठीक है, तो जब ध्यान लगाते थे सतयुग में, तो ध्यान को देख पा रहे हैं तो ही तो ध्यान लगा, वरना कहाँ ध्यान लगाया। ध्यान लगाना मतलब भगवान को देख पाना। अब ध्यान नहीं लग रहा मतलब असंतुष्ट, भगवान दिख गए अब दिखाई देना बंद हो गए, तो बहुत असंतुष्ट हो गए। तो जब इस तरीके से हरे असंतुष्ट हो कृष्णा गए और प्रणाम लगातार प्रभु प्रयास जी। कर रहे हैं, प्रयास। प्रभु जी, नेटवर्क के इशू हो हाँ रही जी, है, शायद कट रहा है थोड़ी आपकी बातें और पिक्चर भी क्लियर नहीं हो रहे हैं, बिजी हो रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। ओ, अभी तक कुछ समझ नहीं आया क्या? समझ में आया सारा? जी प्रभु जी, समझ में आया। थोड़ा थोड़ा लास्ट में बातें थोड़ी थोड़ी कट रही थी और पिक्चर बिजी हो रही थी। हरे कृष्णा प्रणाम। ओके, ओके, तो शायद दो चार लोगों को प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को ज्यादातर को समझ आ रहा है। ठीक है, मैं पिछला 1 मिनट का रिपीट कर देता हूँ। तो मुझे नहीं आ पाई आवाज, ओके, चलो मैं पिछला 1 मिनट का फिर रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसका पोजीशन भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। नारद मुनि ने, जब मैं बता रहा था कि जब आपको बहुत भूख लगी हो, थम्स अप करके बता देना आवाज ठीक आ रही है। तो नारद मुनि, मैं बता रहा था कि जब आप बहुत भूख लगी हो, तब आपको थाली परोसी जाए, उस थाली में बहुत सुंदर व्यंजन हो
और जब आप खाने लगो, एक बाइट है, आपको एक बाइट खा के बहुत अच्छा लगा और इमीडिएटली थाली को हटा लिया गया आपके आगे से, तो कैसा लगेगा? ओके, तो अब आप थोड़ा बताना कि कैसा आ रहा है। अब ठीक है, फोन का नेटवर्क मैंने चलाया। अब जी प्रभु जी, अभी बिल्कुल क्लियर है। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। तो भगवान बोलते हैं, नारद मुनि को खुद गाइड करते हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि नारद, अब मुझे थोड़ा खेद है। क्या खेद है? कि तुम मुझे अब फिर कभी नहीं देख पाओगे। तो ये तो और भगवान ने बुरी खबर सुना दी नारद मुनि को, क्यों नहीं देख पाओगे? भगवान कहते हैं कि नारद, जिनकी सेवा अपूर्ण होती है और जिनका भौतिक कल्मश है, जो लोग पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से मुझे देख पाते हैं। बात ठीक है, हमारे अंदर कुछ कल्मश है, हमारी सेवा अभी पूर्ण नहीं हुई है, अभी तो हम नए नए जुड़े हैं, ठीक है, नए नए हम सेवा करने लगे हैं, नए नए हमने शास्त्रों का ज्ञान लेना सीखा है, सीखना शुरू किया है, थोड़ी थोड़ी हमारी सेवा हुई है, थोड़ी थोड़ी माला हुई है, और इतने अनंत जन्मों से हमने भोग किया है। तो हम भगवान को दर्शन करने के या भक्ति में एक फिक्स फिक्स होने के, निष्ठावान होने के अभी योग्य नहीं है, पात्र नहीं है। तो बिल्कुल बात तो ठीक है, ऐसे लोगों को भगवान का दर्शन मुश्किल होता है, ऐसे लोग फिक्स इतनी जल्दी नहीं हो पाते। लेकिन पॉइंट यहाँ पे होता है कि भगवान फिर आपने शुरू में दर्शन दे के भूख क्यों बढ़ाई? हमें वो भोजन की थाली परोसी क्यों गई जो बहुत अच्छी थी, और एक बाइट खाने क्यों दिया? उसका क्या रीजन है? आप में से कोई बता सकता है क्या रीजन है उसका? आपको भोजन की थाली दी क्यों गई? अगर भगवान बोल रहे हैं कि अभी योग्य नहीं हो, अभी तुम्हारी सेवा पूर्ण नहीं है, अभी तुम्हारे हृदय में बहुत कल्मश है, बहुत गंदगी है, तो फिर भगवान वो भोजन की थाली दी ही क्यों? हमें शुरू शुरू में इतना अच्छा अनुभव करवाया ही क्यों आपने? इसका क्या कारण है? या बहुत अच्छे उत्तर यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने आपको सही मोड़ पे लाके छोड़ा, आपने बड़े अच्छे उत्तर दिए। कि हमारा डिजायर डेवलप हो, हमारी भूख और जागृत हो, और उत्कंठा जागृत हो। एक्चुअली भगवान को प्राप्त करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी इच्छा। लेकिन ये इच्छा जो है वो कभी हमारी, हमने इतना भोग किया है कि कभी स्वाभाविक रूप से भगवान को प्राप्त करने की होती ही नहीं है। अब भगवान क्या करें, इसके लिए क्या ट्रिक निकालें कि इस जीव की इच्छा हो जाए? इच्छा कैसे होगी? जीव तो विमुख था हमेशा से भगवान से। हाँ, किसी भक्त की कृपा से, या प्रसाद की कृपा से, या किसी और चीज की, जीवन में मिले हुए दुखों की कृपा से हमारा फेस तो भगवान की तरफ घूमा, लेकिन इच्छा शक्ति अभी भी उतनी दृढ़ नहीं है भगवान को प्राप्त करने की। हाँ, किसी कारण से मैं अपने पति से परेशान हूँ, मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ, ठीक है, या मेरे को और भी किसी प्रकार का दुख है, तो ठीक है, मैं भगवान की तरफ मुड़ा, मैंने कृष्णा को समझने का, उनकी भक्ति करने का प्रयास किया। लेकिन अभी भी मेरी इच्छा में ये नहीं आया कि एकमात्र कृष्ण। इस इच्छा को थोड़ा सा और समझते हैं। एक बार एक चेले ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मुझे भगवत प्राप्ति कब होगी? गुरुदेव ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होगी। बोले कि ये बात जेनेरिक स्टेटमेंट है, मतलब मुझे मुझे आप ठीक से समझाइए कि इच्छा शक्ति दृढ़ होने का क्या मतलब है? तो क्या उन्होंने बोला, उनके जो गुरु थे, गुरु ने बोला कि ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, चलो मेरे साथ। उनको लेके चलते हैं, और ले जाके दोनों चलते चलते रास्ते में गुरु बोलते हैं, चलो पानी पीते हैं, ठीक है। तो पानी पीने के लिए गुरु ने क्या बोला कि चलो, नदी वहीं थी, नदी में जाके पानी पीते हैं। तो जब पानी पीने लगते हैं, तो गुरु जब पानी पी रहे थे चेला, तो गुरु ने उसका बाल पकड़े और गर्दन अंदर डुबो दी, ठीक है। और उसको लगा शिष्य को कि मेरे गुरु ही तो हैं, मजाक कर रहे होंगे। लेकिन जब देखा कि ये तो निकाल ही नहीं रहे बाहर, तो ये क्या हुआ, फिर वो हाथ पैर छटपटाने लगा। फिर जब मरते मरते गुरु ने 1 सेकंड पहले उसको बाहर खींच लिया, तो बाहर खींच लिया, तो अब शिष्य ने बोला कि गुरुदेव, ये क्या कर रहे थे आप? तो उन्होंने बोला कि जो इस समय तुम्हारी इच्छा शक्ति जो थी वो कहाँ फोकस थी? बोले कि बस एक सांस मिल जाए, एक सांस का कतरा मिल जाए। बोले सारी इच्छा शक्ति जो थी पूरी की पूरी एक एक दिशा में आ गई थी कि बस किसी तरीके से सांस मिल जाए।
बोले एग्जैक्टली यही इच्छा शक्ति जब तुम्हारी भगवान के प्रति होगी तो तुम भगवान को प्राप्त करने के योग्य हो जाओगे। और उस इच्छा शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे तुम्हें पानी के अंदर डुबाना पड़ा। तो एग्जैक्टली यही होता है जब हम भक्ति में आते हैं, हमें थोड़ा सा टेस्ट भगवान दिलाते हैं, हमें थोड़ा सा भगवान हमारी रुचि जागृत करते हैं और फिर हट जाते हैं कि हमारी भूख बन जाए। ठीक है, इसके लिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं सत्य सेवया दीर्घयापी जाता मई दृढ़ामति दृढ़ामति दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है, यस मुझे भगवान को प्राप्त करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। हित्वावद्ध अद्यमिमं लोकम गंता मज्जन तामसी, कि कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ और अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वही सोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद बहुत दिव्य जगत में मेरा पार्षद बन जाता है। तो भगवान ने बोला कि जब आप परम सत्य की सेवा करते हो और जितना ज्यादा मेरे लिए लालायित होते हैं, मत काम शन के साधु सर्वान मुंचती हृदय छान, कि जब बहुत ज्यादा मेरे प्रति लालसा तुम्हारी बढ़ जाती है तो तुम शीघ्र ही इस भौतिक जगत के कलमश से मुक्त हो जाते हो। तो जो कलमश हमें, जो हमारी भौतिक इच्छाएं, हमारा अनर्थ हमें भगवान को प्राप्त करने से रोक रहे होते हैं, वो सब भगवान को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति लाने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। अब हमारी एनर्जी क्यों लो हो गई? क्योंकि अब हमें हमारा आईना दिखा दिया गया। पहले हम भगवान के 4 हाथों के द्वारा प्रोटेक्ट होकर चल रहे थे शुरू में, ताकि हमारे अंदर चलने की इच्छा प्रकट हो। देखिए, हम तो चलने की इच्छा करने वाले भी नहीं थे, हम तो पड़े रहते थे। अब भगवान ने 4 हाथ लगा के हमारी इच्छा प्रकट, हमें एक तेज दे दिया कि हाँ यार चलना चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चे को शुरू शुरू में ऐसे ही चलना सिखाया जाता है, वरना वो घुटने ही चलना पसंद करता है या बैठा रहता है एक जगह। तो भगवान ने हमें एक तेज दे दिया, हमारी इच्छा डेवलप हो, और उस इच्छा को डेवलप करने के लिए, उस इच्छा को पूर्ण, उसको बहुत ही तीव्र इंटेंसिफाई उसको करने के लिए भगवान क्या करते हैं, उसको शुरू शुरू में कुछ अनुभव करवा देते हैं, सुंदर सुंदर अनुभव करा देते हैं। जैसे नारद मुनि को झलक दे दी, अपने सुंदर रूप की झलक दे दी, उनको एक तड़प दे दी। तो वास्तव में एनर्जी लो क्यों है, इसका उत्तर हमने जान लिया, क्योंकि इच्छा शक्ति जो है उसको हम थोड़ा दृढ़ और नहीं कर पा रहे। इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं हुई। हाँ, हम उन्मुख हो गए, दैट इज फॉर श्योर, वो बात एग्रीड है कि हम भगवान के प्रति उन्मुख हो गए, लेकिन अभी भी हमारी इच्छा शक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत दृढ़ नहीं हुई है। और वैसी तो बिल्कुल नहीं हुई है जैसे उस शिष्य की हो गई थी सांस लेने की। ठीक है, जैसे वो बिल्कुल पानी में उसको डुबो दिया और वो सांस लेने के लिए तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, तो वैसी तो अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है। ठीक है, वो तो बहुत लंबा रास्ता है। लेकिन यह है कि उसको, उस लेवल को प्राप्त करने पर ही हम वास्तव में भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज एनर्जी लो इसलिए है क्योंकि अब भगवान 4 हाथ से नहीं चला रहे, अब सामने खड़े होकर बुला रहे हैं कि आजा, खुद से प्रयास कर, थोड़ा और बेटा, थोड़ा और, थोड़ा और। अब हम अपने इंडिपेंडेंट प्रयास पर आ चुके हैं, इसलिए हमें एनर्जी लो लग रही है। ठीक है, और वो भी इसलिए लग रही है क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है। भक्ति साम सिंधु में बोला गया कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भक्ति बहुत रस प्रदान करने वाली है, बहुत रस है कृष्ण भक्ति में, आनंद ही आनंद है। आप सोचो, नारद मुनि का ध्यान जब लगा कृष्ण के ऊपर, उनको कृष्ण का ध्यान में अपने जब साक्षात दर्शन हुआ, वो कैसा मोमेंट रहा होगा। हम तो अभी तक भगवान का ध्यान ठीक से कर ही नहीं पाते। ठीक है, ध्यान करने लगते हैं भगवान का, लेकिन किसी को खाने की वस्तु याद आती है, किसी को कोई स्त्री याद आती है, किसी को कोई पुरुष याद आता है, दुनिया भर की झमेले याद आते हैं। ठीक है, घर परिवार याद आता है, पता नहीं क्या क्या याद आता है। लेकिन उनको जब भगवान का दर्शन हुआ होगा तो कितना टेस्ट आया होगा। तो कृष्ण भक्ति रस भाविता मत, कृष्ण भक्ति में बहुत टेस्ट है, बहुत रस है। ठीक है, इसलिए क्रियता यदि कुतोपि लभ्यते, कहीं पे भी अगर वो मिल रही हो उसको तुरंत खरीद लो। ठीक है, खरीद खरीद के स्टोर करते जाओ, खरीद खरीद के स्टोर करते जाओ। तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम, इसके लिए आपको एक मूल्य चुकाना पड़ेगा, वो मूल्य है लालच का। आपके अंदर लालच होना चाहिए। जैसे लालची व्यक्ति हमेशा ये सोचता रहता है
कि कैसे मैं अपना धन बढ़ाऊं, कैसे अपनी समृद्धि बढ़ाऊं, कैसे मेरा बिजनेस बढ़े, कैसे चारों तरफ से पैसा है, कैसे ऐसा हो कि मैं सोता रहूं तो भी मैं पैसा कमाऊं। हमेशा ही सोचता रहता है, उसके अंदर बहुत लालच है। तो इस स्तर का लालच हमें क्या करना है, भगवान को प्राप्त करने के लिए करना है। अगेन उसका मतलब वही है, दृढ़ इच्छा शक्ति, कि कैसे मुझे भगवान मिलेंगे, कैसे भगवान मिलेंगे। और इसको मिलने के लिए क्या, जस्ट हमने अभी क्या श्लोक देखा कि मेरे भक्तों की संग करके कुछ सत सेवया दीर्घयापी, जो सत लोग हैं, जो मेरे भक्त हैं, उनकी सेवा करके, उनका संग करके तुम अपनी इस इच्छा को धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हो। एकदम नहीं होगी कि आज हो गई, कल हो गई, या अगली एकादशी पे एकदम इच्छा हो गई, बहुत इच्छा दृढ़ हो गई और हम भगवान के शरणागत हो गए, नहीं। वो इच्छा शक्ति को अक्यूमुलेट करना पड़ता है, उसको इकट्ठा करना पड़ता है, थोड़ा 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 थोड़ा, तब जाके इतना हो जाता है, और फिर इतना हो जाता है। तो उसको थोड़े थोड़े को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेता यदि कुतो भी लभ्य थे, कहीं पर भी मिल जाए, जहां मिल जाए वहां से खरीद लो। तो मिलती कहाँ है ये, मिलती वहां है जो भक्त लोग लेके घूम रहे हैं। जब हम भक्तों के संग में यहाँ पे हम 112 13 18 जितने भी लोग हैं, तो हम सबके पास थोड़ी थोड़ी इच्छा शक्ति है भगवान को प्राप्त करने की। ठीक है, हम सब भगवान के भक्त हैं। ठीक है, भगवान की कथाओं में रहते हैं, भगवान के कीर्तन में रहते हैं। तो अगर मुझे कुछ इच्छा शक्ति अपनी बढ़ानी है भगवान को प्राप्त करने की, तो मुझे आप जैसे हर एक भक्त का संग करना पड़ेगा, आप जैसे हर एक भक्त की सेवा करनी पड़ेगी। यही है इसका मूल्य। यहीं से इच्छा शक्ति प्राप्त होगी, यहीं से दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होगी। भक्तों से भक्त में कंटेजियस है बहुत ज्यादा। रीजन क्या है, फिर से बताता हूँ, रीजन ये है कि इच्छा शक्ति नहीं थी, अभी तक जो अच्छा अनुभव हुआ भक्ति में आके, वो भगवान की कृपा के कारण था। भगवान ने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि पहले आपको थाली सर्व करेंगे सुंदर सी, आप खाओगे एक दो बाइट, थाली को पीछे सरका लेंगे। ठीक है, आपको चलाएंगे अपने हाथों से, आप हल्का सा चलने लगोगे, आपके अंदर एक रुचि आएगी कि हाँ यार चलने में बड़ा आनंद है, तुरंत अपने आप को सामने ले जाएंगे, बुलाएंगे आजा आजा। ठीक है, तो उसका कारण तो वो था। अब हम क्यों लो फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है। अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाएगी तो हम डेफिनेटली भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन उस इच्छा शक्ति को एक झटके में प्राप्त नहीं किया जा सकता, साधुओं के साथ प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि साधुओं ने वो इच्छा शक्ति डेवलप कर ली है, काफी हद तक डेवलप कर ली है। किसी की 20% है, किसी की इंटेंसिटी 50% है, किसी की 90% है। अलग अलग भक्त की अलग अलग पे भगवान प्राप्त करने की, भगवान की सेवा करने की। तो ये जो इंटेंसिटी मुझे लेके आनी है, ये कहीं से नहीं आएगी, ये भक्तों से ही आएगी। शास्त्र पढ़ना भी जरूरी है, भगवान का नाम करना भी जरूरी है, इससे डेफिनेटली हेल्प मिलती है। लेकिन जो इच्छा शक्ति की जो हम बात कर रहे हैं, जो इच्छा मुझे चाहिए, जो तड़प, तड़प एक्चुअली करेक्ट वर्ड हो सकता है, तड़प जो मुझे चाहिए भगवान को प्राप्त करने की, जिसके लिए भगवान वेट कर रहे हैं। ठीक है, जब मुझे थाली परोसी जाएगी, तो उस तड़प को प्राप्त करने के लिए जो भक्त, जिन भक्तों के पास ये तड़प है, उनके साथ लगना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो भगवान कहते हैं कि अब सत सेवया दीर्घयापी, अब तुम मेरे भक्तों की सेवा करो, मेरे भक्तों के संग में रहो, क्योंकि कंटेजियस है, उनके अंदर है तो आपको भी मिलेगी। हाँ, सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो भवन्तिरित्कण रसायन कथा तज्जोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। कि जब भक्तों के संग में बैठ के कथा सुनी जाती है, भक्तों से ज्ञान लिया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, तो श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। अनुक्रमिष्यति मतलब कि साइमल, धीरे धीरे, क्रम से बढ़ना, क्रम से ऊपर की ओर बढ़ना। तो क्या होता है, श्रद्धा, बेसिक स्तर क्या है साधु का, हम लोगों का बेसिक स्तर क्या होता है, श्रद्धा का। जब हम जुड़ते हैं श्रद्धा के स्तर पर होता है, और अनुभव हमें बहुत सुंदर हो जाता है शुरू शुरू में। तो उसके बाद में फिर सारा गायब, एनर्जी लो। तो श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो आपको अगर धीरे धीरे बढ़ना है, क्रम से बढ़ना है, मैंने कहा झटके से नहीं बढ़ेंगे, झटके से कोई नहीं होगा कि कल उठे, आज ऐसी कथा सुनी, कल उठ के एकदम शुद्ध भक्त बन गए, नहीं।
आपको एक इच्छा शक्ति डेवलप करनी है, उस इच्छा शक्ति को बाय करना है, खरीदना है, जहां मिल जाए। मिलती है वो भक्त समाज में, मिलती है वो भक्तों के संग में, जहाँ सारे भक्त संग बैठते हैं वहीं मिलती है। 8:30 बजे गूगल मीट पे वो इच्छा शक्ति मिलती है, खूब बढ़ती है। आओ ज्वाइन करो, प्राप्त करो। संडे संडे सिविल लाइंस में, वो जो बेसमेंट है, जो हमारा एड्रेस है, वहाँ पे दोपहर 3 बजे से खूब इच्छा शक्ति फ्री बढ़ रही है। आओ और ग्रहण करो, और ऐसे कर करके धीरे धीरे अक्यूमुलेट करो। तो श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, क्रम से बढ़ती जाएगी, क्रम से सब हो जाएगा। अभी एनर्जी लो इसलिए हो रही है क्योंकि हम उस इच्छा शक्ति पे ध्यान नहीं दे पा रहे। हमें थोड़ा सा ये ऐसा कह सकते हैं कि फ्री का खाने की आदत हो गई है। ठीक है, शुरू शुरू में बहुत एफर्टलेसली भगवान ने हमें बहुत कुछ दिखा दिया, बहुत कुछ अनुभव करवा दिया एफर्टलेसली, क्योंकि भगवान की, मैंने बताया आपको, शुरू शुरू में कृपा रहती है, चारों हाथ भक्त के सिर के ऊपर। ठीक है, तो एफर्टलेसली हमें बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत चीज़ें हम अनुभव कर जाते हैं। तो वो, तो थोड़ा सा वो हो गया ना, बिना एफर्ट के इतना कुछ मिल गया तो फ्री का खाने की इच्छा पड़ गई। तो भगवान हमें हट हराम नहीं बनाना चाहते, आलसी नहीं बनाना चाहते, हराम का खाने वाला नहीं बनाना चाहते। वहाँ कहते हैं कि कुछ मेहनत कर, अब तू ढूंढ ढूंढ के खरीद, जहाँ जहाँ मिल रही है, जहाँ जहाँ भक्तों का संग हो रहा है, वहाँ पे पहुँच, भक्तों की सेवा कर, भक्तों से सुन, और इस इच्छा शक्ति को बढ़ाए जा, अक्यूमुलेट करते जा करते जा करते जा, हो जाएगा। नारद मुनि इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े परम वैष्णव हैं, ठीक है, उनसे भी भगवान ने पूरा प्रोसीजर करवाया, तो क्यों नहीं, हमसे क्यों नहीं करवाएंगे, हमसे भी करवाएंगे। इसलिए जो भक्तों के समाज में जुड़ा रहता है, भक्तों से श्रवण में पूरी रुचि रखता है, वो धीरे धीरे इच्छा शक्ति को अक्यूमुलेट कर रहा है। उसको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो आज कि यार मेरी एनर्जी बड़ी लो हो रही है, लेकिन उसको उत्तर हमने बता दिया। एनर्जी इसलिए लो हो रही है क्योंकि अब भगवान हाथ हटा के सामने आ गए कि चल बेटा, तू खुद अपने पैरों से चल के दिखा। मैंने तो तुझे खड़ा करके थोड़ा सा टेस्ट दे दिया चलने का, अब तू खुद अपने पैरों से चल के दिखा। तो वो भगवान अब देखना चाहते हैं। अब बात आ गई हमारे ऊपर, सारा का सारा दारोमदार आ गया, उत्तरदायित्व तो आ गया हमारे कंधों पे। अब हम कैसा परफॉर्म करते हैं वो भगवान देखना चाहते हैं। लेकिन उसकी ट्रिक भगवान ने दे दी नारद मुनि की इस कथा के माध्यम से, कि तुझे वहाँ वहाँ जाना होगा जहाँ जहाँ ये इच्छा शक्ति लेके भक्त लोग बैठे रहते हैं और इसको बांट रहे होते हैं। जहाँ जहाँ भक्तों का संग होता है, जहाँ जहाँ भक्तों के संग में कथाएं होती है, वहाँ पहुँच और वहाँ उनका संग कर, उनसे कथा श्रवण कर, उनकी सेवा कर। धीरे धीरे इच्छा शक्ति तेरे अंदर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, और सब ऑन योर ओन हो जाएगा। भगवान हमें निकम्मा नालायक नहीं बनाना चाहते कि एक दिन भगवान ने कुछ कृपा करी और हमारे हृदय में झटके से सब कुछ दे दिया, झटके से सब कुछ उत्पन्न कर दिया। नहीं, ऐसे तो हम नालायक हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। कदर होती है फ्री की चीज की कभी, बताओ आप? कभी नहीं होती ना, नहीं होती। सुलभ शौचालय में भी 1 रुपया लिया जाता है, जबकि सरकार का बनाया हुआ है। 1 रुपये से क्या होगा? 100 लोग भी चले जाएंगे तो दिन का 100 रुपये आएगा। ठीक है, 1 रुपये से कुछ होगा, वो मेंटेन होगा, वहाँ के बंदे की सैलरी भी नहीं निकलेगी जो उसमें रखा जाता है। लेकिन इसलिए आता है कि मिसयूज ना करें फालतू, 1 रुपया देना पड़े जेब से ताकि उस चीज की कदर करें। ये सही, यही सिद्धांत है सारे जगत का। तो भगवान भी हमें निकम्मा आलसी नहीं बनाना चाहते। शुरू में तो इसलिए देते हैं टेस्ट डेवलप करने के लिए, इसकी रुचि बने और ये काम पे लगे। अगर आगे देते रहेंगे तो फिर हम थोड़े से निकम्मे आलसी बन जाएंगे, है कि नहीं? बात सही है ना, निकम्मे आलसी बन जाएंगे। माँ बाप भी आप देखो, बचपन में खूब खिलाते हैं पिलाते हैं, ठीक है, खूब सर पे बिठाते हैं, लेकिन एक समय पर फिर वो भी चाहते हैं कि अब आप खुद से अपनी चीज़ें करने लगो, आप खुद से समझदार बनो, आप खुद से फिर पढ़ो, खुद से कमाओ, ठीक है, और फिर उनका भी हेल्प आउट करो। ठीक है, वो आपका खर्चा उठा सकते हैं जीवन भर, लेकिन अगर उठा लेंगे तो आप बेकार हो जाओगे। तो सिमिलरली भगवान कर रहे हैं, खर्चा हमारा उठा सकते हैं, हमें भक्ति दे सकते हैं, हृदय में कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, ताकि क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कर देंगे तो फिर हम वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए अब जाओ, मैं मार्ग बता रहा हूँ, भगवान कह रहे मैं मार्ग बता रहा हूँ। ये जो एनर्जी लो हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने हाथ हटा लिया है, अब तुम्हें अपने आप से करना है। लेकिन इसका सुंदर सॉल्यूशन है कि भक्तों के पास जाओ, भक्तों की सेवा करो, उनसे सुनो।
हो गया काम। बस यही है। तो इसलिए एनर्जी लो हो रही है तो भक्तों से एनर्जी लो, ठीक है। भक्तों की सेवा करो, भक्तों से श्रवण करो, एनर्जी बढ़ती रहेगी, ठीक है। और धीरे धीरे बढ़ेगी, अनुक्रमिष्यति, झटके में नहीं हो गया कुछ भी। ओके, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, राम करना में श्री गुरुदेव की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो? ओके, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी चैट हाँ जी, में अच्छा। क्वेश्चन है। आप मुझे पढ़ के सुना दो, ये मेरे ना लीव हो गया था तो मैं चैट चला गया। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रीति ठाकुर जी की क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज की कथा बहुत सुंदर थी। मेरा एक सवाल था कि मुझे रात में डरावने सपने आते हैं और घर में भी बहुत दिक्कतें चल रही है। मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में? क्योंकि घर में सबको लगता है कि हमारे ऊपर तंत्र कर रहा हो। प्लीज बताइए क्या करना चाहिए मुझे। हरे कृष्णा। देखो, भागवतम में बोला गया, आपन्न संस्कृतिम घोरम यन्नाम विशोगणम ततो सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। कि भगवान का ये जो नाम है, हम इस भौतिक संसार में आकर गिर गए और यहाँ पे भय ही भय है, हर चीज का भय। आज आपको इस तरीके का भय है, लेकिन हो सकता है कि हम में से कई लोगों के घर में इस तरीके की कोई चीज ना हो, लेकिन उसको करियर का भय हो, किसी को रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी हो, किसी को फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो, किसी को पड़ोसी से इनसिक्योरिटी हो। हर एक व्यक्ति इनसिक्योरिटी में जी रहा है। तो इन सारे भयों का एक अकेला इलाज बताया गया, भगवान का नाम का जप। जब आप भगवान के नामों को जप करते हैं तो साक्षात भय भी भगवान के नाम से भयभीत होता है। कि भगवान के नाम में शक्ति है। आपको इतनी श्रद्धा के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ आपको भगवान के नाम में भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। आप देखो फिर सारा भय आपका चला जाएगा। कैसे भक्त निर्भय होकर घूमते हैं। आज आज की तारीख में हमारे पास है क्या भगवान के नाम के अलावा, भगवान की कथा के अलावा और कोई हमारे पास दवाई नहीं है भय की या किसी भी इनसिक्योरिटी की। हमें पता है भगवान है, और इसी को तो, यही तो अनुभव है। कुछ समय जब भक्ति का होता है, आज मान लो मुझे 8 साल हो गए भक्ति करते हुए, 8-9 साल हो गए, और आपको 1 साल हुआ है, 6 महीना हुआ है, तो मैं, मेरे पास आपसे ज़्यादा अनुभव है, ठीक है। मैंने आपसे ज़्यादा अनुभव किया है कि भगवान ने हर टफ टाइम में, हर मेरी इनसिक्योरिटी वाली सिचुएशन में मुझे हैंडल किया, ठीक है। मुझे मैनेज किया आराम से। तो किस वजह से कर पाया मैं? क्योंकि मैंने भगवान का नाम लिया, भगवान की कथाओं में रहा। तो ये मेरा अनुभव बन गया। अब ये अनुभव मैं आपको दे रहा हूँ। क्या भगवान का नाम लो, भागवत की कथाएं सुनो, भागवत पढ़ो, आपकी सारा घर पे जो भी गड़बड़ घोटाला अगर आपको लगता भी है तो सारा हट जाएगा। नाम पे पूरा श्रद्धावान होके, नाम पे पूरा दृढ़ भक्ति रखते हुए भगवान का नाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये फॉर श्योर है, ये हम लिख के दे सकते हैं आपको स्टैम्प पेपर पे, ठीक है, कि भगवान का नाम करने से सब कुछ हो जाएगा। तस्मा संकीर्तनम विष्णु जगत मंगल अहसा। जहाँ पे विष्णु का कीर्तन होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन होता है, वहाँ सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। कभी भी किसी भक्त के घर में मैंने नहीं सुना कुछ अमंगल हो गया। वो सिंसियरली चैंटिंग कर रहा है और फिर भी कुछ अमंगल हो गया। और अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं हमारे कर्मवश, तो भी वो भक्त उससे अविचलित रहता है, उसको हैंडल कर जाता है, उसको झेल जाता है। क्योंकि वो ज्ञान में है, वो समझ जाता है कि इस संसार में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हमारे पिछले कई कई जन्मों के प्रारब्ध है, वो हमें भुगत नहीं है। उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी दृढ़ता आ जाती है
ठीक है, तो ये भगवान के नाम का कमाल है, ये भगवान की कथा का कमाल है। ऑलराइट नाथ जी, और कोई सवाल? बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी इतना सुंदर आंसर के लिए। और प्रश्न है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मन अशांत रहता है, विचलित रहता है, क्या करे प्रभु जी? थोड़ा सा आवाज कट गया, मुझे एक बार फिर से सुना दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मन अशांत रहता है, विचलित रहता है, क्या करे प्रभु जी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। किनका सवाल है ये, किनका सवाल है? शोना प्रभु जी या फिर माता जी है? ओके, आई वुड अगेन से कि आप भगवान का नाम जप करो, ठीक है, दृढ़ता से भगवान के नामों का जप करो, चैंटिंग करो, कथाएं सुनते रहो। अभी अभी देखो, आपने हो सकता है कि कुछ ही दिन हुए हो चैंटिंग करते हुए, कथा सुनते हुए, तो आपको लग रहा है कि आपने हो सकता है पहले और भी दवाइयाँ ट्राई की हो, ठीक है, किसी से कोई लाभ नहीं हुआ, अब देखते हैं कि ये भी ट्राई कर लेते हैं। लेकिन ये दवाई जो है ये अल्टीमेट है, भगवान का नाम, भगवान की कथा। इसको थोड़ी सी आप सिंसियरिटी दिखाओ, भगवान को जब लगेगा कि हाँ ये सिंसियर है, इसका श्रद्धा है, नाम प्रभु को जब लगेगा कि इसकी शोना की सिंसियर एक श्रद्धा है मेरे ऊपर, दृढ़ता है, तो फिर भगवान जो है आपको अनुभव करवा देंगे कि आपका मन जो है, जो मन की विचलितता है, उसको समाप्त कर देंगे। मन हम में से 100% लोगों का विचलित था जो भक्ति में नहीं आए थे। अब मन हम में से 100% लोगों का, ये नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा ठीक हो चुका है, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है। हम जैसे थे हम वैसे नहीं हैं अब, एक भी हम में से तो यह ऐसा भक्त, अंतरा माता जी, भाविन प्रभु, काश प्रभु, पूजा माता जी, रूपवती माता जी, बताओ कोई भी भक्त ऐसा है जो कहता है कि मेरा मन जितना गंदा था उतना का उतना आज तक विचलित है? नहीं, अनुभव हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अनुभव हुई हैं, बहुत सारी विचलितता हमारे जीवन की गई है। ये सब भगवान के नाम का कमाल है, भगवान की कथा का कमाल है, यही सॉल्यूशन है, ठीक है ना? सो डोंट वरी, मन नहीं लगता, मन विचलित रहता है तो नाम करो और भगवान की कथा सुनो, थोड़ा इकट्ठा करो ना। आप खुद थोड़ा सा आंख बंद करके सोचो कि मैंने कितना इकट्ठा किया। संसार का भय, आसक्ति, काम, क्रोध, ये तो बहुत इकट्ठा किया हर हर जन्म में। और कथा और कीर्तन कितना इकट्ठा किया? थोड़ा सा, इतना सा इकट्ठा किया। अभी तो थोड़ा इकट्ठा तो करें, थोड़ा समय होने दो, फिर देखो आपकी विचलितता सब पूरी चली जाएगी, ठीक है? और कोई सवाल? अम, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं श्वेता गुप्ता फ्रॉम महाराष्ट्र, नवी मुंबई। आई एम फ्रॉम मुंबई। प्रभु जी, मेरा सवाल था कि अभी मुझे कृष्णा कॉन्शियस में आके 3 साल हो चुके हैं, एंड भगवत गीता के थ्रू मैं आई थी कृष्णा कॉन्शियस में। इवन मुझे मेरे गुरु भी मिले, शिक्षा गुरु मिले। प्रभु जी, इवन मेरे जो पेरेंट्स है ना, वो हमेशा कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते प्रभु जी, टू हमेशा कृष्णा से दूर रखने का। इवन इवन आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, देन ऑल्सो वो कुछ ना कुछ ऐसा करते, उन्हें नहीं पसंद कि मैं भक्ति एंड ऑल करूँ। कई बार ऐसा कि वो मेरे घर के विग्रह जगन्नाथ जी को हार्म पहुंचाए। वो कुछ ना कुछ ऐसा कोशिश करते हैं कि वो कुछ ना कि वो मेरी भक्ति रोके, कुछ ना कुछ करते हैं ऐसा। और हर बार लड़ती हूँ। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि तुम इतना लड़ते क्यों हो। मैंने बोला, मेरे भगवान जी को अगर कोई हाथ लगाए या उनको कुछ अलग उनके खिलाफ कुछ करे तो मैं नहीं देख सकती। कई बार मैंने कितने बार स्टैंड भी लिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इवन वो शिला प्रभुपाद के बारे में बहुत कुछ बोलते थे। मैंने उनको कई बार बोला कि आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, आप शिला प्रभुपाद के बारे में और समस्त वैष्णवों के बारे में कुछ मत बोलिए। प्रभु जी, उन्होंने बहुत बार ऐसा, कितनी वो बहुत ज्यादा हो गए प्रभु जी। इवन मैं वो हूँ जो प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन प्रभु जी घर में मांसाहार बनाते हैं। इवन कई बार मैं झुका के आगे प्रभु जी। और अभी भी रिसेंटली भी ऐसा हुआ कि वो मेरे पीछे पड़े कि वो मेरे गले से कंठी उतरवाएंगे। मुझे नहीं समझ आ रहा प्रभु जी कि मैं किससे क्या पूछूं। इवन वो मंदिर आना जाना भी बंद करवा दे। इवन कई बार ऐसा होता था कि उन्होंने मुझे मंदिर आते जाते हुए देख लिया तो उन्होंने कई बार मारा है, पीटा है। देन ऑल्सो मैंने मंदिर जाना और भक्ति नहीं छोड़ा। अब प्रभु जी, मुझे नहीं समझ आ रहा है इस समय मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज मार्गदर्शन कीजिए। तो हरे कृष्ण। आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स इन लॉ हैं, आप मैरिड हैं? नहीं नहीं, पेरेंट्स है प्रभु, पेरेंट्स है। आई एम अनमैरिड, पेरेंट्स है।
ओके, आपके पेरेंट्स ही हैं। और कोई स्पेसिफिक रीजन इतना भगवान से इतना नाराजगी का? प्रभु बेसिकली ना वो ज्यादातर जो रिलेटिव्स है प्रभु जी, वो रिलेटिव्स का ज्यादा सुनते हैं। इवन अभी रिसेंटली जैसे रिलेटिव ने बोला कि अरे तुम्हारी बेटी ने गले में क्या डाला है, तो मेरे 2 राउंड की कंठी उन्होंने देखी, बोलते वो किसने क्या डाला है कर, तो उन्होंने बोला कि कंठी तुलसी। बोलते कि अभी से क्यों ये सब करना, आगे जाके ये सन्यासिनी बन जाएगी, ये बन जाएगी, वो हो जाएगा। और मैंने कई बार उन्हें समझाने का प्रयास किया कि संन्यास आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम स्त्रियों के लिए नहीं है। मैंने कई बार उन्हें समझाने का प्रयास किया। वो कई बार मेरे शिक्षा गुरु के पास भी गए कि आपने ने इसे क्या समझा दिया, ऐसा क्या कर दिया है, ये क्या कर दिया। मेरे शिक्षा गुरु ने भी बहुत प्रयास किया उन्हें समझाने का, लेकिन वो समझ नहीं रहे। वो उनको लगता है कि ये सब भजन भाव है, उनका मतलब है कि जीवन जीवन पूरी तरीके से जियो, सब खाओ पियो। लेकिन मेरा मतलब, मैंने उनको कई बार समझाया कि मनुष्य जन्म अतीत दुर्लभ है। ये मनुष्य जन्म सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए है। और अभी हम जितना उनका वंस ना टाइम ना प्रभु जी, अगर यही जगह पे मैं अगर पब वगैरह या वरना नशा पान कर रही होती ना, ये खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि अगर मैं नशा पान कर रही होती या मैं किसी और संगति में होती, गलत संगति में होती, तो वो उनको चलता। लेकिन उनको भजन भाव नहीं पसंद। मेरे कई सारे भक्त दोस्त, कई वैष्णव दोस्त है, वो उनके आगे भी वो उनको भी बहुत कुछ भला बुरा बोलते हैं, लेकिन वो फिर भी थोड़ा समझ के लेते हैं। दोस्त भी थोड़ा समझ के लेते हैं। लेकिन प्रभु जी, इवन मेरा संगति, मेरा एसोसिएशन भी बेकार नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि इन्होंने इतना ज्यादा बोल देते हैं कि मेंटली मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ। श्याम सुंदर से प्रार्थना करती हूँ, समस्त वैष्णवों से हमेशा निवेदन करती हूँ कि प्लीज मुझ पे, ताकि मैं इन समस्याओं से लड़ पाऊँ। लेकिन प्रभु जी अब नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। अभी मेरे पीछे पड़े हैं कि जगन्नाथ को उनको विसर्जित करो, गले से कंठी उतारो। ओके। सो देखो, मुझे ऐसा लगता है, आई बिलीव कि आपने सारे तर्क बता चुके होंगे। ऐसा कोई भी तर्क शायद नहीं बचा होगा जो मैं आपको बताऊं और आप अपने पेरेंट्स को बताएं और वो एकदम कन्विंस हो जाएं। ये कुछ कुछ हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास कर्मास होते हैं जिनके कारण हमको ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है, हमें प्यूरिफाई करने के लिए। अब वो जितना कर्मा बचा है उतना तो हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, भागवतम में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, भूतानाम ये संवास प्रपायाम ये वसुवृते देवे निकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी। अपने अपने कर्मों के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से एकत्र होते हैं लोग, एक छत के नीचे आके उनके संबंध बनते हैं, माता पिता पुत्र पुत्री भाई बंधु। ठीक है, वो सब एक छत के नीचे आके एकत्र होते हैं अपने अपने कर्मों के हिसाब से, जिसका जिससे जैसा पेंडिंग हिसाब होता है उस पेंडिंग हिसाब के चलते वो लोग इकट्ठे होते हैं। सो इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि जो मुझे माता पिता मिले हैं, जो मुझे प्रबल वो पहुंचा रहे हैं, वो सब मेरे कर्मों का ही है। ठीक है, तो पहला तो इतना समझ के तो थोड़ा हमें शांति आ जाती है। लेकिन अब इस समस्या से निकलना भी है, क्योंकि वो तो बिल्कुल कुछ नहीं करने दे रहे, वो विग्रह उठा के फेंक दे रहे हैं। तो इससे निकलेंगे कैसे? इससे निकलेगा फिलहाल एक सॉल्यूशन जो अपेरेंटली, जो 2 मिनट की बात आपकी सुनी और मुझे सुन के मुझे जो समझ में आया, वो ये है कि देन बेटर गेट मैरिड। आप किसी भक्त समाज में कोई भक्त ढूंढिए और उस भक्त के साथ थोड़ा सा अपना विवाह कीजिए, तो बहुत चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, माता पिता का इंटरफेरेंस जीवन से ख़त्म हो सकता है। और अगर आगे भक्त मिल जाएंगे, और ऐसा हुआ भी है कई सिचुएशंस में, घर वाले कुछ नहीं करने देते थे, लेकिन भक्त समाज में जब शादी हुई तो उसके बाद में घर वालों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, उनका कोई इतना इंटरफेरेंस रह ही नहीं गया। उनकी चीज़ें इसलिए पता चलती है क्योंकि आप उनके साथ रहते हो। ठीक है, आप आप इंडिपेंडेंट भी हो चुके हो, और अगर एज भी हो चुकी है तो फिर आप प्लान कीजिए इस तरीके से शादी वादी विवाह करने का, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में फिर या तो उन पर बात करेंगे, तब मैं समझूंगा और बताऊंगा। ठीक है माधुरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी मार्गदर्शन करने के लिए। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। और कोई सवाल है किसी बात का? हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी, धन दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, चैट में और एक दो क्वेश्चंस है, क्या मैं रीड कर दूं प्रभु जी? आप रीड कर दो माता जी। हाँ जी। प्रभु जी, यहाँ पे नॉलेज गुरु एकेडमी, इनका क्वेश्चन है, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। मैं रत्ना, अकेले बैठ के जब उतना नहीं हो पाता है जितना करने का सोचते हैं, जपा में बैठने से पहला है। शायद इनकम्प्लीट उनका क्वेश्चन रहा होगा प्रभु जी। हरे कृष्णा तो आप दंडवत प्रणाम। जपा सेशन सुबह ज्वाइन कीजिए, जब वहाँ दिखाई देता है कि हमारे से और भी भक्त कर रहे हैं,
कुछ लोग वीडियो ऑन करके, कुछ लोग वीडियो ऑफ करके कर रहे होते हैं। हम उसमें फिर एक जपा टॉप भी करते हैं, तो फिर इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो जपा टॉप करो। बस जप जो है वो भक्तों के संग में ही अच्छा होता है। या तो आप ऐसे कर लो, या अगर वो प्रॉब्लम है तो फिर आप तुलसी महारानी के साथ बैठ के करो। अपने घर में जो भगवान के विग्रह हैं, प्रभुपाद है, गुरु परंपरा है, उनके साथ बैठ के करो। बिल्कुल आपको आपको पता चल जाएगा। आपकी जो गुणवत्ता है वो इम्प्रूव होगी, 100% होगी। ठीक है। और कोई सवाल? प्रभु जी हरे चैट में कृष्ण। तो और क्वेश्चंस नहीं है। हरे कृष्णा आप दिनेश। बोलो, आप पूछो भाई को। हरे कृष्णा। हाँ जी माधव जी। मेरा एक और क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ जी माधव जी। एक बार ही हम आपसे कुछ एक किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस किए थे, तो उसमें आप मेरे को बताए थे कि मतलब कि पुरुषार्थ से वो किए होंगे इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कि उनका शादी किसी मुस्लिम से हुआ था। तो हमको ये अभी तक हम बचपन से ये चीज सुने थे कि शादी तो शायद फिक्स होता है, तो फिर इसमें पुरुषार्थ का क्या है वो हमको थोड़ा समझ नहीं आया था। देखो, शादी हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करता है तो वो अपने भाग्य को आराम से बदल सकता है। अगर उसने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत जोर लगा लिया, तो वो डेफिनेटली भाग्य को बदल सकता है। ठीक है, आपके भाग्य में जो कुछ भी था और आप बहुत जोर लगा के किसी चीज़ के पीछे पड़े हो, तो बिल्कुल भाग्य को बदला जा सकता है। ठीक है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपने भाग्य को नहीं हराया, तब भी हम भाग्य से पीछे ही रहेंगे, क्योंकि वो चीज़, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो धन, वो कुछ भी जो हमने अर्जित किया भाग्य से लड़ के, इतना पुरुषार्थ करके, तो कभी हमारे लिए सुख नहीं लेके आ पाएगा। जब कोई चीज़ जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और फिर भी वो बहुत ज़्यादा दुःख लेके आ रही है, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि हमने भाग्य से लड़ के बहुत अति पुरुषार्थ करके उसको अर्जित किया। ठीक है। अपेरेंटली यही है। ठीक है, बाकी गहना कर्मणा गति वो कहा नहीं जा सकता भगवान इसका पीछे क्या है, लेकिन एक अपेरेंटली जो कैलकुलेशन लगाई जा सकती है वो यही है। किसी ने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मेहनत करी और उतनी ज़्यादा चीज़ वो कष्ट दे रही है, सोचा तो अ, सुख के लिए था कि सुख मिलेगा, लेकिन कष्ट अब इतना ज़्यादा हो रहा है, मेहनत इतनी ज़्यादा करी थी, इसका मतलब यही है कि उसने अति पुरुषार्थ लगाया था भाग्य के विपरीत। भाग्य में जो था उसके विपरीत जाके अति पुरुषार्थ लगाया था, इसलिए उसको इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। बाकी चीज में तो हमको समझ में आ गया कि हाँ पुरुषार्थ, लेकिन ये जो मतलब मैरिज का ये एक मतलब जो थॉट था कि ये मतलब सोचे या ना सोचे जिसके साथ होना है उसके साथ होता है, ऐसा सोचता है, मतलब ये गलत है। नहीं नहीं, वो तो सभी चीज़ भाग्य से है ना, नौकरी भी भाग्य से है और हर चीज़ भाग्य से है। ऐसी पत्नी मिलेगी वो भी भाग्य से, जैसे माता पिता मिलेंगे वो भी भाग्य से। हर चीज़ भाग्य से ही है। इसमें मैरिज को आप एक अलग तराजू में रख के मत देखो। हर चीज़ भाग्य से है इस संसार के अंदर। ठीक है, लेकिन वो भाग्य जो है, अगर वो बहुत पुरुषार्थ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा लगे रहेंगे, भाग्य की जो चीज़ होती है ना, आप देखो स्वाभाविक आने लग जाती है। वो स्वाभाविक धीरे धीरे आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अपने आप तो नहीं आएगी, आपको ऑफ कोर्स कर्म करना पड़ेगा। कर्म के बिना तो भाग्य अनलॉक होता नहीं है, लेकिन स्वाभाविक आ जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, भागीरथी पुरुषार्थ, तो फिर इसका मतलब वो भाग्य में नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ जी हर्ष प्रभु। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम प्रभु जी। जय ऐसे प्रभु। जब जब मैं कुछ कहना चाहूँगा, जब जब आप लाइव आते हो तो भक्तों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है हमेशा ही। ये सही बात है। पता नहीं, एक भक्तों तो को पता तो नहीं होता कि मैं लाइव हूँ। कैसे पता होता नहीं, है शायद मुझे नहीं पता। आपका अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है प्रभु जी। वो तो देखो, कृष्णा के लिए जो बोलेंगे उनका अट्रैक्शन हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, कृष्णा का और गुरु परंपरा का रोल है। चलो बताओ, सवाल बताओ। हाँ प्रभु जी, माता जी के प्रश्न में मेरा एक और प्रश्न ऐड हो गया था कि मुझे पुरुषार्थ का मतलब नहीं पता एक्चुअली, आप बताइए। पुरुषार्थ मतलब परिश्रम करना, किसी के लिए प्रयास करना, किसी चीज के लिए। हर हर हाँ। कर्म हर फल को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। उसे हम्म। पुरुषार्थ कहते हैं। और उसको जब बहुत ज्यादा तीव्रता से पीछे लग के, हाथ धो के, नहा धो के, जिसको बोलते हैं, लग जाए किसी चीज के पीछे, उसको अति पुरुषार्थ बोलते हैं। ठीक हम्म। है। हम्म। और माता जी का जैसे प्रश्न था कि
अपने जो अपने कर्मों से वो बदला जा सकता है। तो प्रारब्ध जो पहले से तय है, तो उसको चेंज करके भी हमें लाइक दुख ही मिलेगा वो, क्योंकि वो भगवान का सेट किया हुआ है। इसलिए मैं समझ नहीं पाया शायद। आपको समझ में मुझे तो आया प्रभु समझ जी? नहीं नहीं जैसे समझ में। हाँ, जैसे भगवान ने जो हमारे लिए सेट किया है, जो तय किया है, और हम उसे चेंज कर दें, मतलब हम उसे चेंज करना चाहे, प्रारब्ध को बदलना चाहे, तो वो हमारे लिए दुखदाई हो सकता है। मतलब ऐसे मैं बोलना यस, चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली। एक्चुअली पहला पॉइंट तो समझने वाला ये है कि भगवान ने कुछ तय नहीं किया। हाँ, भगवान मतलब को वो कोई भी लेना हमारी देना नहीं। कर्मों से हमारे है। कर्मों ने के द्वारा हमने ही तय किया हम्म। कि हमें क्या मिलेगा आगे चल के। ठीक है। हम्म। और उसको हम्म। जब जब हम चेंज करना चाहेंगे तो हम्म। फिर दिक्कत आएगी। मान लो कि कुछ हमने अपराध किया, उस अपराध की एक निश्चित सजा है जो कोर्ट के द्वारा हमें मिलेगी। ठीक है। अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है सजा देने के लिए, और हम भाग रहे हैं जेल तोड़ के, ठीक है, कस्टडी तोड़ के। तो फिर सजा इंटेंसिफाई करनी पड़ेगी ना। सजा हम्म। इंटेंसिफाई होगी फिर, क्योंकि आपने एक और अपराध कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। हम्म, जी प्रभु जी, यही था। और एक और बस छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ बस पूछो छोटा सा, कि पूछो जब पूछो। कोई भी अ, कोई भी व्यक्ति, जिस नॉर्मल व्यक्ति अपनी भौतिक वस्तु की आसक्ति के लिए भगवान के पास आता है, तो भगवान उसकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ति करते हैं। तो हम्म। उस पूर्ति के बाद भगवान उसको अपने मतलब सानिध्य में कैसे लेते हैं? लेकिन कई लोग तो है ना भगवान के भक्त बन जाते हैं, लेकिन कई लोग है ना पूर्ति होने के बाद वो मतलब कहीं और भटक जाते हैं, तो वो देखो चीज। भगवान तो नहीं करते पूर्ति। ठीक है। अच्छा। भगवान तो ये देखते हैं, भगवान तो पिता के समान है। वो जैसे पिता देखते हैं ना, ये चीज़ इसके लिए ठीक है, इस चीज़ के लिए ठीक नहीं है, तो तभी वो करते हैं। ठीक है ना। भगवान तो अननेसेसरी रीझ के, प्रसन्न होके, चलो पूजा अच्छी करिए, 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाया, कर देता हूँ, ये सब चीज़ों से भगवान को ब्राइब किया नहीं जा सकता। देवी देवताओं को ब्राइब किया जा सकता है। शास्त्रों में बहुत सारी स्टोरीज है। आप शिव जी को ब्राइब कर लो, आप ब्रह्मा जी को ब्राइब कर लो, इंद्र चंद्र वरुण बृहस्पति शनि सबको ब्राइब कर लो। कृष्णा को किसी ने ब्राइब किया हो? इम्पॉसिबल है। कृष्णा को ब्राइब एक ही चीज़ से किया जा सकता है, भक्तों की सेवा से, अपनी शुद्ध भक्ति से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से। उसी में भगवान इतना शुद्ध कर देते हैं कि वो मांगने वाला मांगने की चीज़ ही भूल जाता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज गए थे भगवान को ब्राइब करने कि मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। बहुत कड़ी तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए, लेकिन अभी तक शुद्ध नहीं थे ध्रुव महाराज। क्या पता मांग लेते, भगवान ने उनके सिर पे शंख छुआ दिया। ठीक है। और जो जितना कमी रह रही थी उस इतनी कड़ी तपस्या के बाद भी, वो भी ठीक हो गई। वो भी उनके दर्शन से ओके हो गया। और कहते हैं भगवान मैं तो पागल था, आपसे आपकी तपस्या कर रहा था कुछ कांच के टुकड़े मांगने के लिए, तो मुझे हीरा मिल गया, छोड़ो मुझे कुछ ना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अब तू एलिजिबल हो गया, अब तू ये ले पकड़ ध्रुव लोग। ठीक है। और अब 36,000 साल तक इस पे राज्य कर, ऐसे कर वैसे कर। ठीक है। तो भगवान ने प्रसन्न होकर दे दिया, लेकिन शुद्ध कर दिया उसको। तो कृष्णा पहले शुद्ध करते हैं, बाद में देते हैं, जैसे पिता करते हैं। पिता बच्चे को अपने पहले उस चीज़ की वैल्यू समझाते हैं, उसकी ज़रूरत देखते हैं कि ज़रूरत भी है कि नहीं है। लेकिन चाचा चाची ताया ताई, ये चाचा चाची बुआ और मामा मौसी क्या करते हैं, दिला देते हैं, अरे बच्चा बच्चा अच्छा ले। वो हित अहित नहीं देखते हैं, वो लाड प्यार में दिला देते हैं। तो ये बात है। क्यों? जी प्रभु जी, एकदम आपके सत्य वचन है। मैं भी इसी से मतलब समझ आता है कि भगवान हमें सही डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं हमेशा, तभी वो प्रॉब्लम्स देते हैं और हमें सिखाते हैं। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी सदस्य माता जी पूछिए। ओके, शायद गलती से हो गया होगा हैंड। ठीक है, समापन करते हैं फिर, कोई प्रश्न नहीं है तो। 9:30 भी हो गए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंतकोटि वैष्णववृंद की जय। जय जय शिल प्रभुपाद की जय। संपूर्ण में श्री गुरुदेव की जय। भक्त की जय।
हरे कृष्णा।